ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है दिसंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना कर्क के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से अगर देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम ये महीना थोड़ा सकारात्मक रहेगा आपके लिए, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर का महीना एक ऐसा महीना गया होगा जिसमें अनिश्चितता थी। अक्टूबर में 2 ग्रहण लगे, नवंबर में बहुत सारे ग्रह वक्री हुए। ये महीना थोड़ी शांति लेकर आएगा। लग्न से ही शुरू करते हैं। लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव रहेगा? गुरु। 5 तारीख तक गुरु लग्न में रहेंगे। लग्न में वक्री ग्रह अच्छा नहीं होता, और एक उच्च का ग्रह भी अगर वक्री हो जाए, मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ, अगर एक उच्च का ग्रह वक्री हो जाए तो अच्छा नहीं होता। तो नवंबर के महीने में आपने हेल्थ वाइज बाकी चीज़ों में थोड़ा सा आपने बुरा अनुभव लिया होगा, कार्य अटके होंगे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे इस काम को। सबसे अच्छी चीज़ है कि 5 दिसंबर को गुरु ही आपके 12वें घर में चले जाएंगे वापस, जहाँ पे उनको होना चाहिए था, मिथुन में। विपरीत राजयोग भी बनाएंगे और एटलीस्ट वो उच्च की राशि में वक्री नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। और विपरीत राजयोग का भी प्रभाव आपको मिलेगा और आपके काम भी बनना शुरू हो जाएंगे। हाँ, सेहत को लेकर अभी भी थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। इसके बाद 6 दिसंबर को बुध का गोचर होगा और पंचम में आ जाएंगे। बुध यहाँ पे रहेंगे कुछ टाइम तक, लेकिन 4 ग्रहों का मिलन पंचम में लक्ष्मी प्राप्ति का योग बनाता है, जॉब चेंज का योग बनाता है। लेकिन ओवर थिंकिंग से बचिएगा इस टाइम पे। कुछ भी बहुत ओवर थिंक करके डिसीजन मत लीजिएगा 6 दिसंबर के आसपास। मंगल का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। कब होगा? 7 दिसंबर को आपके 6ठे घर में आ जाएंगे। पहला तो योग कारक ग्रह है, और 6ठे घर के मंगल बहुत स्ट्रांग है, शत्रु हंता इनको कहा जाता है। तो इन मंगल पर केतु का प्रभाव भी है और गुरु का प्रभाव भी है। गुरु भाग्येश भी है और इसी भाव के स्वामी भी है। गति मिलेगी, काम बनेंगे, खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, अपनी गलतियों को समझकर उनको ठीक करने का अवसर आपको मिलेगा। और शनि का प्रभाव भी है मंगल पर, ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव योग होता है। तो अपनी गलतियों को समझकर स्पेशली करियर में आगे बढ़ने का आपको बहुत मौका मिल सकता है। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा। सूर्य का गोचर कब होगा? 16 तारीख को। सूर्य का भी 6ठे घर में आना बहुत अच्छा होता है। एक प्रकार से मंगल सूर्य की युति शत्रुओं के लिए बहुत खतरनाक होती है, यानी कि शत्रुओं को खत्म करने के लिए होती है। अब यहाँ पे कंपटीशन हो, करियर हो, जहाँ पे भी आपके शत्रु हैं आप उन पर हावी रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा। आप देखेंगे आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी बुद्धिमत्ता बहुत काम करेगी, क्योंकि आपके 6ठे घर में मंगल सूर्य हैं और पंचम में बुध, यानी कि बुद्धि भी है और क्षमता भी है। फिर शुक्र का गोचर होगा 20 तारीख को। शुक्र आपके 6ठे घर में आ जाएंगे। शुक्र का 6ठे घर में आना अच्छा नहीं होता। अच्छा किस चीज़ के लिए होगा कि क्योंकि वो 4थे घर के स्वामी हैं, सूर्य मंगल के साथ बैठे हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का काम अटक रहा था, पेपर वर्क अटक रहा था, वो हो जाएगा। लाभ स्थान के स्वामी 6ठे घर में, कोई पैसा फंसा हुआ था, आ सकता है। लेकिन शुक्र का 6ठे घर में आना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता।
और पति या पत्नी आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। अगर हम देखें तो सप्तम से 12वें में बहुत सारे ग्रह आ चुके हैं। अच्छी चीज़ है कि सप्तमेश मार्गी हो चुके हैं, लेकिन सप्तम से 12वें में इतने सारे ग्रहों का आना धीरे धीरे करके, लेट्स से कि 16 तारीख के बाद से ना मैरिज लाइफ में टेंशन लेके आएगा और आपके लाइफ पार्टनर की सेहत बहुत खराब रहेगी इस पूरे महीने 16 तारीख के बाद से। अंततः बुध का गोचर भी हो जाएगा और बुध भी आपके छठे घर में ही आ जाएंगे। अब ऑन द ब्राइटर साइड ये उपचय भाव है, बहुत स्ट्रांग भाव होता है कि ऐसा भाव है जो कर्म से भाग्य और भाग्य से कर्म स्थान है। मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को कई बार। ये ऐसा भाव है जो सेल्फ राजयोग मतलब कि सेल्फ एफर्ट से राजयोग देता है। तो ये वो टाइम है साल के अंत का जब आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा, करियर में आगे बढ़ने का मौका, बिजनेस में बदलाव का मौका, कोर्ट केसेस खत्म हो सकते हैं, दृढ़ता रहेगी, संकल्प शक्ति बहुत रहेगी। लेकिन छठे घर में इतने सारे ग्रह गुस्सा दिलवाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करवाते हैं, और छठे घर पर गुरु, केतु और शनि का प्रभाव, 7 ग्रहों का प्रभाव, ये महीना अचानक से ना मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम लेके आ सकता है। लेकिन मैं मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम से ज़्यादा फिर से कहूँगा आपके लाइफ पार्टनर की सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा कष्टकारी आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए दिख रहा है, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा महीना पॉजिटिव साइड पे ही है, लेकिन कुछ एरियाज में जैसे मैंने कहा ध्यान दीजिएगा। कोई फालतू का लोन मत उठा लीजिएगा, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, जो बदलाव आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, मॉरल वैल्यूज़ अपनी बढ़ाकर रखिए। सॉल्यूशंस प्राप्त करेंगे इस महीने, लेकिन थोड़ा ब्रेव रहना पड़ेगा। अकेले टाइम स्पेंड कीजिए, आत्ममंथन कीजिए। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपने मॉरल वैल्यूज़ पर काम करना पड़ेगा कि हाँ भाई, अगर मुझे ये मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मुझे ही निभानी है। स्ट्रेंथ अपनी बरकरार रखिए, अपनी स्ट्रेंथ या अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, ये एक्शन का महीना है। ये महीना सोचने का नहीं, एक्शन ओरिएंटेड रहने का है। तो महीना अच्छा दिख रहा है। जो भी कुछ मैंने चीज़ें कही हैं सावधान रहने के लिए, उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक जॉब की बात है, ये महीना ठीक है, कोई बहुत बुरा महीना नहीं दिख रहा। हाँ, एक ध्यान देना है कि 10वें के स्वामी अपने से अष्टम में है और बहुत सारे ग्रह यहाँ पे रहेंगे, तो 7 तारीख तक थोड़ा केयरफुल रहिएगा। पहला बदलाव जो होगा वो गुरु का होगा। एक वक्री ग्रह लग्न से निकलेगा, यानी कि जो कार्य कुशलता है बढ़ेगी, गति बढ़ेगी आपकी। इसके बाद बुध का गोचर होगा 6 तारीख के आसपास, थोड़ा केयरफुल रहेगा। कुछ लोगों के जॉब जाने के थोड़े बहुत योग यहाँ पे बन जाते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा केयरफुल आपको रहना है और गलतियाँ भी बहुत हो सकती हैं। फिर मंगल का गोचर होगा 7 तारीख को छठे घर में, बहुत श्रेष्ठ है। छठे घर के मंगल अच्छा रिजल्ट देते हैं, 10वें घर के स्वामी भी है, तो उनका छठे घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देके जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, सूर्य का गोचर, ये भी छठे भाव में। आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, आपकी कार्य कुशलता बढ़ती जाएगी, आप अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी रहेंगे, आप अपनी कमियों को खोज पाएंगे, उनको ठीक कर पाएंगे। 20 तारीख को शुक्र भी आएंगे, कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल सकता है 20 तारीख के आसपास, और बुध भी महीने के अंत में यहीं पर आ जाएंगे। अब छठा भाव जो है वो आपके 7 ग्रहों से प्रभावित होगा, और ये करियर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। केतु की दृष्टि भी है, गुरु की भी है और शनि की भी है, यानी कि बहुत प्रोडक्टिव, जैसे जैसे महीना बढ़ता रहेगा बहुत प्रोडक्टिव, और महीने के अंत में तो आपको अपने कार्य के कारण रिकॉग्निशन, मतलब कि कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपके एम्प्लॉयर, आपके जो बॉसेस हैं, आपसे प्रसन्न भी होंगे, और कुछ अपने रोल में आप परिवर्तन देख सकते हैं। अच्छा महीना है। जो मैंने 6 तारीख के आसपास बताया वहाँ पे केयरफुल रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, यात्राओं के बहुत योग हैं। अगर आपका कार्य ऐसा है जिसमें यात्रा करनी पड़ती है, तो आई थिंक कुछ यात्राएं होंगी आपकी। शुरुआती भाग में थोड़ा नेगेटिविटी आएगी, लेकिन उससे निकलने का अवसर मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं थोड़े, छठे घर में इतने सारे ग्रह हैं, कलीग से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये महीना आगे बढ़ने का है, प्लानिंग का है, एक्शन का है। ये महीना ऐसा है जब आप कुछ प्राप्त करेंगे, रिकॉग्निशन प्राप्त करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक महीना होता है जहाँ पे सब कुछ आगे बढ़ना शुरू कर देता है या मौके आना शुरू हो जाते हैं। ये महीना वैसा ही है। अपनी ऊर्जा को यूज़ कर पाएंगे, अपने विचारों को यूज़ कर पाएंगे, अपने क्रिएटिविटी को यूज़ कर पाएंगे, अपने कम्युनिकेशन को यूज़ कर पाएंगे, और अपने कंफर्ट जोन से निकल पाएंगे। ये महीना कार्य क्षेत्र के संदर्भ में तो बहुत अच्छा दिख रहा है। चलते हैं व्यापार की तरफ। बिजनेस के लिए कैसा है महीना? अच्छा है महीना, क्योंकि सप्तमेश ही मार्गी हो गए भाग्य स्थान में, और वक्री गुरु का जो प्रभाव था वो भी 5 तारीख को हट जाएगा। तो जो काम बहुत अटके हुए थे ना आपके, वो काम अचानक से बनना शुरू हो जाएंगे।
सप्तम से छठे में एक वक्री ग्रह कुछ लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद कर सकता है, और कुछ विदेश से अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए थी उसके लिए भी अच्छा टाइम है। पहला गोचर मंगल का होगा, छठे घर में उनका आना ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं छठे घर के मंगल, और अगर आप अपने बिजनेस में स्पेशली मशीन से संबंधित कुछ बदलाव लाना चाहते थे, मशीनरी आदि से संबंधित, तो ये टाइम अच्छा है। सूर्य का गोचर 16 तारीख को होगा। अच्छा, 6 तारीख को बुध का गोचर भी होगा, कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन मैं शायद बताना भूल गया। 16 तारीख को सूर्य का गोचर होगा। यहाँ से थोड़े लीगल ट्रबल आ सकते हैं, क्योंकि छठे घर में है और सप्तम से 12वें में। या तो लीगल ट्रबल आएंगे, या कुछ सरकारी कार्य के कारण आपका काम अटक सकता है। भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपका सामान नहीं जा पा रहा, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। कोई लाइसेंस का इशू आ गया, कुछ कभी कभी होता है कि सरकारी इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है बड़े स्तर पर, तो जहाँ पे आपको सामान भेजना या कुछ अप्रूवल चाहिए, वह अप्रूवल नहीं आ रहा, साइट खराब हो गई, साइट डाउन हो गई, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ से थोड़ा केयरफुल रहिए। 17 तारीख के 16-17 के बाद से ना आपके खर्चे बहुत बढ़ना शुरू हो जाएंगे, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। छठे घर में शुक्र का आना, यानी कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कुछ आपके खिलाफ करने की कोशिश करेंगे, और बुध भी आ जाएंगे आपके 29 तारीख को। अब मैं कहूँगा 16 तारीख के बाद से ना, अगर आपका बिजनेस जो है बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप का है, केयरफुल रहिए, खर्चों पर बहुत कंट्रोल कीजिए। अच्छी चीज़ ये है कि बदलाव का बहुत अच्छा महीना है। मैंने कहा ना, अगर आप लेट्स से कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस करना चाहते थे, कोई नई मशीनरी, कोई नया इक्विपमेंट, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, वेरी गुड, लेकिन खर्चे कंट्रोल कीजिएगा, नुकसान हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर चाहते थे ना आप अपने बिजनेस में कि भाई इक्विटी के बदले इन्वेस्टमेंट मिल जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो ये सारे ही एरियाज काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो मैंने नेगेटिव कहा उन पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी के साथ काम करना पड़ेगा, वरना गड़बड़ बहुत हो सकती है। पुरानी चीज़ों से निकलिए, पुराने एक्सपीरियंसेस से निकलिए। ये महीना ब्रेक थ्रू हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अचानक से कुछ ऐसा बड़ा काम मिल जाए तो फिर पीछे मुड़कर आपको देखना नहीं पड़ेगा। इल्यूजन, जो भ्रम उत्पन्न हुआ होता है, उससे निकल पाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, और कई बार बहुत बैलेंस्ड वे में काम कर पाएंगे कुछ 1-2 दिनों को छोड़कर। तो ये महीना, जैसे मैंने कहा ना, बहुत शुभ है आपके बिजनेस के लिए। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, अच्छा महीना है, पैसा आएगा इस महीने, क्योंकि आपके धनेश और लाभेश शुक्र और सूर्य साथ में ही लक्ष्मी स्थान में बहुत लंबा अरसा बिताएंगे। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं। खर्चों की बात करें, रेनोवेशन, ब्यूटिफिकेशन, सरकारी कार्य, वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा होता हो दिख रहा है। बहुत यात्राएं होंगी इस महीने, सरकारी कार्यों पे खर्चे होंगे, कम्युनिकेशन से जुड़ी चीज़ों पे खर्चे होंगे, धर्म की चीज़ों पर, धार्मिक चीज़ों पर खर्चे होंगे, और जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है ना, उस पर भी अत्यधिक खर्चा होगा। तो इन सब चीज़ों पर खर्चा आपका थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। कंट्रोल में रहेंगी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस हैं। ये पूरा ही महीना मैं कहूँगा इस प्रकार का है कि जहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। नए रिलेशनशिप के चांसेस 20 तारीख तक बहुत अच्छे हैं, उसके बाद चांसेस कम हो जाएंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली शुरुआती जो भाग है, पंचम भाव में इतने सारे ग्रह, मंगल शुक्र सूर्य, जिसमें से मंगल सूर्य अच्छे नहीं होते, और ठीक है मंगल पंचमेश है, लेकिन सूर्य है, मंगल है, अग्नि तत्व है, और वक्री ग्रह का प्रभाव गुरु का। हाँ, 5 तारीख को गुरु की दृष्टि पंचम से हट जाएगी, थोड़ा बहुत चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। 6 को बुध भी पंचम में आ जाएंगे, थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है। 7 तारीख को मंगल का छठे घर में आना थोड़ा उग्रता कम करेगा। फिर 16 को सूर्य का छठे घर में आना पुनः रिलेशनशिप में से उग्रता को कम करेगा। लेकिन 20 को शुक्र का छठे घर में आना अच्छा नहीं होगा। कुछ लोगों के सडन ब्रेकअप्स इस डेट के आसपास हो सकते हैं, और उसमें एग्रेशन तो एक कारण होगा ही, इसमें चीटिंग या इस प्रकार की चीज़ें भी हो सकती हैं। और फिर बुध का भी महीने के अंत में छठे घर में आ जाना। और इसमें क्या होगा ना कि चीज़ें बेटर होंगी मंगल के गोचर के साथ, लेकिन जब पंचम से दूसरे में इतने सारे ग्रह आ जाएंगे साल के अंत में, महीने के अंत में, तो कुछ बहुत बड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आ सकता है। तो जितना हो सके अपनी बातों में क्लैरिटी रखेंगे ना, उतना आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। छठे घर पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, तो उग्रता आपके साइड से भी, एग्रेशन आपके साइड से भी काफ़ी रहेगी।
विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे प्यार भी बहुत रहेगा लेकिन टकरार भी बहुत होगी। अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत मदद मिलेगी इससे। कभी कभी अकेलापन बहुत महसूस होगा, कोई बात नहीं, आपको कोशिश ये करनी है कि ऐसे स्टेप्स लें जो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें। आपको अपने पार्टनर के बारे में समझना है, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है जैसा मैंने कहा, और चीज़ों को ठीक करने का प्रयत्न कीजिए। ये महीना ऐसा है जहाँ पे अगर आप प्रयास करेंगे तो प्रॉब्लम्स को, दिक्कतों को ठीक करने का अवसर भी मिल सकता है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जैसा मैंने शुरू में भी अंकित किया था, ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आपके लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर भी हो सकती है, लेकिन हाँ 2-3 दिक्कतें और हैं। अच्छी चीज़ है कि सप्तमेश मार्गी हो गए तो ये थोड़ा बेटर होगा, ये थोड़ा चीज़ों को ठीक करने का मौका देगा। एटलीस्ट शुरुआती भाग ऐसा लगेगा कि हाँ दिक्कतें सॉल्व होंगी। अगर आपकी पार्टनर की सेहत बहुत टाइम से ख़राब चल रही थी तो उसको भी ठीक करने का मौका कुछ दिनों के लिए मिलेगा, जब तक गोचर स्टार्ट नहीं होते। एक और अच्छी चीज़ है कि शुरुआती भाग में 5 दिसंबर को ही गुरु का गोचर हो जाएगा और वो आपके 12वें घर में चले जाएंगे। हाँ, सप्तम से छठे में है तो ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। पहला गोचर बुध का होगा और वो पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। इस महीने का पहला तो गुरु का है, दूसरा गोचर जो है 6 तारीख को पंचम में आ जाएंगे। यहाँ पे ओवर थिंकिंग के कारण प्रॉब्लम हो सकती है दोनों के बीच में। फिर मंगल आ जाएंगे छठे घर में। कई चीज़ों के लिए अच्छा प्रभाव है, लेकिन थोड़ा बहुत कहासुनी हो सकती है आप दोनों के बीच में। 16 को सूर्य का यहाँ पे आना, ये यहाँ से ना आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत खराब होना शुरू होगी 16 तारीख से, क्योंकि सप्तम से 12वें में 2 अग्नि तत्व के ग्रह और उनका, और वो अगर देखें तो सूर्य जो है वो सप्तम से अष्टम के स्वामी हैं। उनके लिए एक प्रकार से अच्छे ग्रह नहीं बन जाते आपके लाइफ पार्टनर के लिए। उसके बाद शुक्र का गोचर होगा, कब होगा? 20 तारीख को। ये तो मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी, आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी खराब होगी, इंटीमेसी की प्रॉब्लम आएगी, किसी और के प्रति ध्यान बहुत जाएगा। एक जो फिजिकल डिजायर्स होते हैं ना वो कम होना शुरू हो जाते हैं पार्टनर्स के बीच में, और वो बहुत बड़ा कारण होता है सेपरेशन का। और फिर बुध का गोचर भी होगा, कब होगा? महीने के अंत में। अब देखिए सप्तम से 12वें में इतने सारे ग्रह, 4 ग्रह, और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव दृष्टि द्वारा। अपने लाइफ पार्टनर से संबंध अच्छे रखिएगा, सरल रखिएगा और उनकी तबीयत का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि महीना उनकी तबीयत के लिए अच्छा नहीं है। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं जो मैरिड लाइफ में नहीं होनी चाहिए, किसी और का इन्वॉल्वमेंट, इस प्रकार की चीज़ें। डिपेंडेंस बहुत हो चुकी है एक दूसरे पर अगर, तो उसको भी कम कीजिए। इमोशनल डिपेंडेंस, मैं ये नहीं कह रहा ख़त्म कर दीजिए, लेकिन टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की अति बहुत ख़राब होती है, तो इस पर काम कीजिए। पुरानी बातों पर झगड़ा मत कीजिए, कुछ फेक कमिटमेंट मत कीजिए। अगर लगता है कि नहीं बात करने का मन करा तो चुप रहिए। कभी कभी होता है नहीं बात करने का मन करता, उस टाइम पे बोलने की कोशिश करते हैं तो और चीज़ों को ख़राब करते हैं। अकेले टाइम बिताइए, पार्टनर को स्पेस दीजिए, अपने लिए स्पेस लीजिए। इम्पेशेंस बहुत रहेगी, ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर मत रखिएगा और लॉयल रहिएगा। इन सब चीज़ों पर अगर आपने काम किया तो अवश्य लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत ईजी महीना नहीं दिख रहा वैवाहिक जीवन के संबंध में। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम्स शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन ठीक है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान। अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं, लेकिन अपने पढ़ने के तौर तरीकों पर ध्यान देना पड़ेगा। शुरुआती भाग जो है महीने का अच्छा है, क्योंकि पंचम में शुक्र, सूर्य, मंगल के सब हैं। शुक्र भी लाभेश है, मंगल योग कारक है, सूर्य भी अच्छे हैं आपके लिए। बस यह है कि वक्री गुरु का प्रभाव, तो थोड़ा सा समय पर ध्यान दीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। 5 तारीख को बुध बृहस्पति वापस चले जाएंगे, पंचम पर से दृष्टि हट गई, अच्छा है। 6 को बुध ही पंचम में आ जाएंगे। फिर मंगल 7 तारीख को छठे घर में, कंपटीशन के लिए, एग्जाम्स के लिए अच्छे हैं। फिर 16 को सूर्य, ये भी ठीक है। शुक्र का जब छठे घर में आना होगा तो कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो 20 तारीख को जब शुक्र का गोचर होगा, थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पर ध्यान दीजिएगा। महीने के अंत में बुध का भी छठे घर में आना 29 तारीख को अच्छा है, लेकिन छठे घर में इतने सारे ग्रह इंक्लूडिंग पंचमेश मंगल और कारक बुध, ये कभी कभी ना व्यक्ति की ऊर्जा को गलत डायरेक्शन पे लगा देता है, तो इन चीज़ों से बचिएगा। लेकिन महीना ठीक है। विशेष प्रेडिक्शन, कभी कभी आलस्य थोड़ा सा रहेगा, उससे बचिएगा। आत्ममंथन का महीना है, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए। महीना ब्रेक थ्रू मोमेंट लाएगा, कुछ ऐसी चीज़ जिसका बहुत टाइम से वेट करे थे वो प्राप्त होगी। विद्रोह से बचिएगा। सक्सेसफुल महीना है, लेकिन मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड कभी कभी फील करेंगे, तो इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा। वैसे महीना ठीक ही दिख रहा है, कोई बुरा महीना नहीं दिख रहा। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने इंडाइजेशन, पैरों के रोग, इन्फ्लामेशन,
पेट के रोग, एसिडिटी, स्किन डिसऑर्डर्स और आंखों के रोग ज़्यादा तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन में फूड हैबिट्स के कारण दिक्कत होगी, बीपी बहुत बढ़ेगा, बॉडी में गर्मी बहुत बढ़ेगी, लोअर बॉडी में या जैसे सियाटिका आदि की दिक्कत है आपको तो प्रॉब्लम हो सकती है। जो बीच के 10 दिन है इसमें फीवर, इन्फेक्शन, गले के रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। महीने के अंतिम 10 दिन में पुनः बॉडी में हीट बढ़ना, पित्त बढ़ना और डायबिटीज़ जिनको है उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा काम कीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। महादेव का पंचामृत से अभिषेक करिएगा। चंदन और केसर को मिलाकर तिलक कीजिएगा महादेव पर। पंचामृत के बाद जल से अभिषेक कीजिएगा पहले, फिर ये कीजिएगा। हो सके तो महादेव को कोई भी वस्त्र अर्पण कीजिए, कोई भी सफ़ेद रंग का वस्त्र अर्पण कीजिए। शुद्ध दूध की बनी खीर का भोग लगाइए, कुछ उसमें डालिएगा मत, केसर आदि, जो नॉर्मल एकदम शुद्ध और एकदम बिना किसी मिलावट के जो खीर होती है उसका भोग लगाइए। और एक नारियल भी महादेव को अर्पण कीजिए। इसके साथ ही आप वहीं पर बैठकर शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। और एक मंत्र है चंद्र देवता का, ओम सोमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। और किसी भी मंदिर में चावल और दूध का दान कीजिए। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।